गुड मॉर्निंग क्लास। ओके क्लास, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने येस्टरडे यहाँ पर फिनिश किया था। वी हैव डन द 3 पॉइंट्स ऑफ सेकेंड सीजन, दैट इज़ रेनी सीजन। और इसमें मैंने आपको यहाँ पर एक ओरोग्राफिक नेचर वर्ड आया था, जिसको मैंने कहा था आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था दैट द रेनी सीजन बिगिंस विद द अराइवल ऑफ southwest monsoon. In fact, the monsoon winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the mainland. When these moisture carrying winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. The monsoon rains have orographic nature. ओके यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है जो रेनी सीजन आता है वो कैसे आता है, साउथ वेस्ट मानसून से आता है। एंड उसमें होता क्या है, जो हमारी मॉनसून विंड्स होती हैं वो दोनों तरफ से आती हैं, दैट इज़ फ्रॉम अरेबियन सी एंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और मैंने आपको बताया था जो मॉनसून विंड्स होती हैं जब सी से लैंड की तरफ आती हैं तो क्या होता है, वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल अकर होती है। तो इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक साथ आती हैं विंड्स, और दोनों साइड में क्या है, सी है। और जब सी से हवा चलती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, और मॉइस्चर से क्या होता है, उसके साथ बहुत सारी रेनफॉल अकर होती है। सो व्हाट हैपन्स, द मॉनसून रेन्स हैव ओरोग्राफिक नेचर। ओरोग्राफिक नेचर का मतलब होता है कि ओरोग्राफिक मतलब कि इट इज़ रिलेटेड टू माउंटेन्स। ओरोग्राफिक का मतलब होता है माउंटेन से रिलेटेड, और जितने भी माउंटेन्स यहाँ पर बीच में पड़ते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, उनसे जब टकराकर विंड्स अंदर की तरफ एंटर करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल लेकर आती हैं। नाउ येस्टरडे हम लोगों ने खाली यहाँ तक पढ़ा था। वी हैव 2 more points in rainy season. Now see here very carefully. Due to the triangular shape of the peninsular India, the southwest monsoon winds are divided into 2 branches. और जैसे कि आपको पता है जो पेनिनसुलर इंडिया होता है वो कहाँ पर है, नीचे वाला जो पोर्शन, साउथ पोर्शन है, डेक्कन प्लेटो वाला पूरा एरिया आपका पेनिनसुलर प्लेटो कहलाता है। एंड ये हमारा किस शेप में रहता है, ट्रायंगुलर शेप में रहता है। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून्स हैं ये 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द सेकेंड वन इज अरेबियन सी ब्रांच। मॉनसून रेन्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। जो मॉनसून रेन्स होती हैं वो इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इकोनॉमी मतलब जो इंडिया में जो पैसे का कलेक्शन होता है, मनी का कलेक्शन होता है वो, और जो एग्रीकल्चर का काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है। Good monsoon gives a boost to the economy, whereas weak monsoon or drought hinders overall economic growth. अगर अच्छे मॉनसून्स आते हैं तो क्या होता है, वो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर हम कर पाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा क्रॉप मिलती है, ज़्यादा क्रॉप मिलेगी तो ज़्यादा सेल आउट होगी और उससे ज़्यादा हमको मनी मिलेगा। एंड वेयर एज वीक मानसून, अगर ड्राउट आ जाता है या मानसून्स कम होते हैं तो वो हमारी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा हमारी उसमें बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस लेकर आते हैं। नाउ देयर इज़ वन शॉर्ट नोट। लोकल थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, torrential downpours and hails are common during the summer season. बहुत ही जैसे कि जो आपके लोकल थंडर, जो बादल गरजते हैं और वॉयलेंट बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ओले गिरते हैं, तो ये समर सीजन में बहुत कॉमन होता है। इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल दीज आर कॉल्ड काल बैसाखी। और जब आसाम और वेस्ट बंगाल में ऐसे ये सारे जो फीचर्स होते हैं तो ये आपके कहलाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। अलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, और अगर हम केरला साइड पे चले जाएं उसके कोस्टल एरियाज में तो इनको उस टाइम पे क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज मैंगो शार्क। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी ब्रांच. It brings heavy rainfall to the Ganga Brahmaputra delta and northeastern hills.
जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स लेकर आते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल के पास ही यहाँ पर आपका क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, और इसी के ऊपर आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जो इतना पूरा एरिया है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हैवी रेन्स लेकर आते हैं। नाउ अरेबियन सी ब्रांच, इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द विंडवर्ड साइड ऑफ द Western Ghats, while the areas of the Deccan Plateau that lie on the leeward side of the Western Ghats receive less rainfall. Okay, let me first discuss what is windward side and what is leeward side. You can see here a diagram. यहाँ पर देखेंगे आप, ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। जब विंड्स इस तरह से आपकी ब्लो करती हैं, ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं, सो दिस साइड इज नोन एज विंडवर्ड साइड, ओके। एंड जैसे ही आपकी जो विंड्स होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, तो ये साइड आपका कहलाता है लीवर्ड साइड। और हमेशा जो लीवर्ड साइड होती है यहाँ पर बारिश हमेशा कम होती है और विंडवर्ड साइड में बारिश हमेशा ज़्यादा होती है। क्योंकि इसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माउंटेन्स से जब हमारी विंड्स यहाँ पर सपोज सी है, तो यहाँ से जब मॉइस्चर लेडन विंड्स जाती हैं, मीन्स मॉइस्चर से भरी हुई जब विंड्स ब्लो करती हैं ऊपर की तरफ, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जैसे ही वो माउंटेन से टकराकर नीचे की तरफ आती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है। सो दैट इज ओनली हैपन्स हेयर। यहाँ पर क्या होता है, इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जैसे ही वो वेस्टर्न घाट्स में एंटर करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, रेनफॉल बहुत हैवी हो जाती हैं। वाइल द एरियाज ऑफ द डेक्कन प्लेटो दैट लाई ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव लेस रेनफॉल। और जैसे ही वो डेक्कन प्लेटो में एंटर करती हैं और लीवर्ड साइड मतलब अंदर की तरफ आ जाती हैं, माउंटेन से अंदर की तरफ, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, रेनफॉल बहुत ही कम हो जाते हैं। मौजिनराम इन मेघालय इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। जो मौजिनराम है मेघालय में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। इट डज नॉट गिव मच रेनफॉल टू राजस्थान। ये राजस्थान को ज़्यादा रेनफॉल नहीं दे पाते हैं। द रेनफॉल डिक्रीजेज एज द विंड्स ब्लो वेस्टवर्ड टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो जैसे जैसे जो आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, जैसे जैसे रेनफॉल जैसे जैसे विंड्स आपकी वेस्टवर्ड साइड पे ब्लो करती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल से जैसे जैसे वेस्टवर्ड साइड पे विंड्स जाती हैं, वैसे वैसे रेनफॉल क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ये कहाँ पर जाती हैं, वेस्टवर्ड से नॉर्दर्न प्लेन्स की साइड, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होंगी और नॉर्दर्न प्लेन्स पे जाएंगी, तो ये धीरे धीरे ऊपर तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है। These monsoon winds blow parallel to the Aravalli ranges। और ये जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच की जो मॉनसून है वो कैसे जाते हैं, ये यहाँ पर आपके अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। ये पैरेलल पूरा आपके अरावली रेंज के पैरेलल लाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी ब्रांच। अब हमारा नेक्स्ट मॉनसून है the retreating northeast monsoon season, that is autumn season, that we will discuss in another video.